नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राष्ट्रीय जानना डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को हुआ कोरोना, मां और पत्नी भी मिली पॉजिटिव। पटना के डोस सिटी एसपी को हुआ कोरोना, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। बिहार पर दोहरा संकट, कोरोना के बीच बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू किया और रंगीन मछलियों का हब बनेगा बिहार, पालन के लिए सरकार देगी 60% तक अनुदान। अब खबरें विस्तार से। बिहार में बढ़ते कोरोना के कहर के बीच एक बड़ी खबर बेतिया से सामने आई है, जहां बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं उनकी पत्नी डॉक्टर मंजू चौधरी और उनकी मां की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि मंगलवार को प्रदेश बीजेपी के 75 नेता समेत बीजेपी ऑफिस में काम करने वाले कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से बीजेपी ऑफिस को सील कर दिया गया। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की भी पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि संजय जायसवाल लगातार इन दिनों पटना में पार्टी की बैठक में शामिल हो रहे थे और विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में भी थे। कोरोना ने पटना स्थित सीएम हाउस के बाद अब राजभवन में भी दस्तक दे दी है। जानकारी के मुताबिक पटना स्थित राजभवन की सुरक्षा समेत अन्य विभाग से जुड़े 20 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक साथ इतने कर्मचारी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद राजभवन में भी हड़कंप मचा है। तो वहीं बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अब तक कुल 18,853 लोग कोरोना की जद में आ चुके हैं। तो वहीं कोरोना का संक्रमण पुलिस महकमे के अधिकारी तक फैलना शुरू हो गया है। पटना के 2 सिटी एसपी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। पटना सिटी एसपी पूर्वी जितेंद्र कुमार और सिटी एसपी वेस्ट अशोक मिश्रा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला प्रशासन और सिविल सर्जन की रिपोर्ट में दोनों के संक्रमित होने की पुष्टि की है। 2 बड़े अधिकारी के संक्रमित होने के बाद सब इनके संपर्क में आए लोगों को भी ट्रेस किया जा रहा है। इनके संपर्क में आए कर्मी की भी जांच कराई जाएगी और उन्हें क्वारंटाइन में रहना होगा। बताया गया कि संक्रमित पाए गए दोनों अधिकारी की ओर से हाल ही में 2 बड़ी घटनाओं को लेकर के खुलासा भी किया गया था, जिस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई पत्रकार भी शामिल हुए थे। तो वहीं समस्तीपुर के सिविल सर्जन को भी कोरोना हो गया है, जिसके बाद समस्तीपुर से उनको इलाज के लिए पटना के एम्स में भर्ती कराया गया। कोरोना पॉजिटिव मरीज को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जाता है कि सासाराम के जमुहाड़ स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज में 11 जुलाई को एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सूचना दी, लेकिन फिर भी उसके आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं की गई। बताया जाता है कि करगहर के करवड़ का रहने वाला युवक पटना में रहकर एक निजी कंपनी में काम करता था। जब उसे कोरोना का लक्षण मिला तो वह अपने गांव आ गया तथा सासाराम जाकर सदर अस्पताल में संपर्क किया। वहां से उसे जमुहाड़ के एनएमसीएच में कोरोना सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया, जहां उसका रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया, लेकिन फिर भी उसे आइसोलेशन पर नहीं रखा गया। कोरोना पॉजिटिव युवक पिछले 4 दिनों से सासाराम से लेकर के अपने गाँव तक चक्कर लगाता रहा। आज तक जाकर हमको कोई सुविधा नहीं मिला। यहाँ पर हम संडे को आए थे, ससराम गए थे, मधुकर सर से बोले, सतर सर जो हेड है उनसे बोले कि सर हमारा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमको आइसोलेशन कराइए। तो बोले कि ठीक है हम आइसोलेशन कराते हैं। बोले शाम तक हो जाओगे संडे को, तो नहीं हुए। फिर सोमवार को मेरा रिपोर्ट भी आ गया। तो पर भी सर से फोन किए, मधुकर सर से, सासाराम सदर साहब जो हेड है उनसे, तो पर भी बोले कि शाम तक करेंगे। फिर सोमवार को भी नहीं हुआ, आज मंगलवार भी हुआ, आज भी नहीं हो रहा है। आज सोमवार को पेपर में प्रभात में छाप दिया है लोग कि इसको जमुहाड़ भर्ती कर दिया गया है, जबकि हम ऑलरेडी अभी घर पे हैं। हमको सुविधा कोई चीज नहीं मिल रहा है। सदर अस्पताल से लेकर डीएम तक, डीएम को भी ऑफिस में चल गया है, फोन किए हुए हैं, वहाँ पर भी हम बोले कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है, तब पर भी कोई उधर से नहीं रिपोर्ट आया। तो अभी तक एम्बुलेंस आपको लेने के लिए आई कि नहीं? अभी तो सदर अस्पताल पर अगर आए हुए हैं तो सब बोल रहे कि एम्बुलेंस आ रही है। देखिए कब तक आ जाए तब तो जानते हैं। आ जाए कि हम चले जाएंगे तब जानेंगे कि हाँ हम चले गए हैं। लेकिन ऐसे ही लोग अफवाह छाप दे रहे हैं पेपर में भी, झूठिया किसी के बहकावे में कि लड़का भर्ती हो गया है, लेकिन लड़का ऑलरेडी घर पे रहता है। यही लोग मर्डर कर देते हैं, लड़का घर पे रहते हैं, यहाँ से वहाँ लोग भर्ती हो जाते हैं। इसका जांच रिपोर्ट जमुहाड़ मेडिकल कॉलेज में पॉजिटिव आया 11 तारीख शनिवार, और उसके बाद ये सदर अस्पताल गया है। तो इसका कहना है कि इसका कहना है कि वहाँ भी हमको ना इलाज किया गया, ना इलाज किया। ये अपने गाँव गया, गाँव पे इसका लोग बाइकाट कर दिया है, उसने नहीं दिया है, कर दिया है।
हमारे पास कल आया था, तो जिला में हम बात किए सिविल सर्जन से, DPC मधुबनी से, तो बोले कि आ जाएगा एम्बुलेंस आज शाम तक या कल सुबह तक। आज भी नहीं आया एम्बुलेंस, बोले तो बोले कि आज चला जाएगा, अभी आ रहा है। हमें यही किया है कि सब पर छूट गया है, सब छूट गया है, और हम आपको भी लेंगे, आपको भी लेके मरेंगे, स्वास्थ्य विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो वहीं काराकाट के राजद विधायक संजय यादव ने अपने फेसबुक पर सामूहिक स्नान का वीडियो पोस्ट किया है, जो वायरल हो गया है। पोस्ट किए गए वीडियो में यह नज़ारा रोहतास के जिला के तलौथी की है, और यह जो ऊपर से झरना बह रहा है वह तुतला भवानी का झरना है, और इसी झरने के पानी में जल क्रीड़ा कोई और नहीं बल्कि राजद के काराकाट के विधायक संजय यादव अपने समर्थक के साथ कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को दरकिनार कर विधायक जी अपने समर्थक के साथ झरने के पानी का आनंद ले रहे हैं, जिस दौरान फुल मस्ती होती रही। आज जब पूरा विश्व सोशल डिस्टेंसिंग को महत्वपूर्ण मानकर चल रहा है, ऐसे में राजद विधायक के द्वारा यह स्टेप कितना उचित है। सुबह में जिस तरह से कोरोना के मरीज दिनों दिन हजारों की संख्या में बढ़ते जा रहे हैं, उससे सरकार की भी नींद उड़ चुकी है। कोरोना का जांच जल्द हो, जिसके लिए सरकार के द्वारा घोषित कोविड हॉस्पिटल नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ICMR ने मंजूरी दी है। उसके लिए ICMR ने सेंटर फॉर एक्सेलेंस माइक्रोबायोलॉजी विभाग में ट्रूनेट मशीन को इंस्टॉल कर लॉगिन किया, और इस मशीन में अब किसी भी कोरोना पॉजिटिव मरीज को 40 मिनट में रिपोर्ट मिल जाएगी। ट्रूनेट मशीन से एक साथ 4 मरीजों को 40 मिनट में जाँच रिपोर्ट आ सकती है। इसकी फैसिलिटी क्या है? इसकी फैसिलिटी हाँ, कोरोना इन्फेक्शन को टेस्ट करने के लिए इसका मतलब यूज हो रहा है। एक मेन जो यूज हो रहा है, कोरोना वायरस से इन्फेक्शन है कि नहीं पेशेंट, उसका सैंपल लेकर हमें इसमें टेस्ट करना है, उसको पता चलता है। एक बार में कितना जांच होता है? एक बार में 4 टेस्ट होते हैं, और हर 4 टेस्ट का 40 मिनट में रिजल्ट आता है। तो नेगेटिव आता है तो ठीक है, उस पर दूसरे जो विभाग दूसरे इंस्टीट्यूट है जो सैंपल का लोड है वो कम हो जाएगा। अभी तक कितना जांच हुआ? अभी तक 20 के राउंड जांच हो चुका है। क्या नाम? सुबह से, आज सुबह से। कितना, क्या नाम आता? डॉक्टर वसीम। जैसे कि पहले हमारे सामने हमारे सीनियर सर ने बताया कि 40 मिनट में इसका एक सैंपल का जांच हो जाता है, और एक साथ 4 जांच होगी एक साथ में। तो 40 मिनट में हम 4 जांच करके दे सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट कहाँ से होता है? ये ICMR से कोऑर्डिनेट होकर आ रहा है, और अभी यहाँ NMCH में स्टार्ट हुआ है, बाकी और जगह भी स्टार्ट करके ज़्यादा मरीजों को ज़्यादा जाँच प्रतिदिन करके उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। यह टेक्नीशियन का भी अभाव है, तो ICMR और हॉस्पिटल प्रशासन ने किस तरह से व्यवस्था किया है? इसके लिए और टेक्नीशियनों की बहाली या डिप्यूटेशन की प्रक्रिया चल रही है, जो प्राचार्य और अधीक्षक हमारे इसमें लगे हुए हैं, ताकि हम जांच में कोई रुकावट न रहे, यथाशीघ्र होता रहेगा। बिहार में बेकाबू होते कोरोना के बीच बिहार विधानसभा चुनाव जारी है। हालांकि RJD और कांग्रेस बार बार आरोप भी लगा रही है कि CM नीतीश कुमार व उनके सहयोगी बीजेपी को कोरोना की नहीं बल्कि कुर्सी की चिंता है। यही कारण है कि ये कोरोना काल में भी चुनाव कराना चाहते हैं। RJD नेता व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को निशाना साधने का तब एक और मौका मिल गया। अस्पताल में जो है लाशें पड़ी रहती हैं, लेकिन कोई इलाज करने वाला, डेड बॉडी ले जाने वाला, हटाने वाला तक नहीं। मुख्यमंत्री आवास से लेकर उप मुख्यमंत्री कार्यालय तक कोरोना पहुंच गया। पूरा सचिवालय, कई मंत्री, कई विधायक, पार्टी ऑफिस बीजेपी की स्थिति तो ये हो गई कि 100 सैंपल लिया गया, जिसमें कि 75 लोग जो हैं पॉजिटिव पाए गए। ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं, संक्रमण और फैला रहे हैं बीजेपी के लोग। ये कौन से जमात के लोग हैं? ये जो 100 में से 75 जो पॉजिटिव हुए, कौन से जमात के लोग हैं? कौन कोरोना फैला रहा है? हम तो ये बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, आप लोगों को चुनाव की चिंता है, यहाँ लोग मर रहे हैं। हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि जान है तो जहां है, और ये लोग चुनाव की तैयारी अपनी कर रहे हैं, ना कि बिहार के लोगों का ध्यान रख रहे हैं।
कोरोना संक्रमण का पहले से ही मुकाबला कर रहे बिहार के सामने अब नई मुसीबत भी खड़ी हो गई है। बिहार में बाढ़ का संकट गहरा गया है। उत्तर बिहार के साथ साथ नेपाल के तराई वाले इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश ने नदियों का जलस्तर पहले ही खतरे के निशान के ऊपर कर रखा था और अब उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ कहर बरपा रहा है। सुपौल, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिला में कई जगह पर बांध टूटने की खबर है, जिसकी वजह से कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई जगह से बांध और काठमांडू में रिसाव की भी खबरें आ रही है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ के कारण हालात बिगड़ गए हैं, तो वहीं मुजफ्फरपुर के लगभग आधा दर्जन प्रखंड में बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। पूर्वी चंपारण के चिरैया में भी सिखरना का बांध टूटने के कारण सरसावा गांव और उसके आसपास के इलाके बाढ़ के पानी में पूरी तरीके से डूब गए हैं। तो वहीं पूर्वी चंपारण में लाल बकैया और बागमती नदी ने भी अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया है। सासाराम में कोरोना का दायरा अब डीएम कार्यालय तक पहुंच गया है, जिस कारण संग्रहालय को अगले 2 दिनों तक पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब तक संग्रहालय में कुल 32 लोगों में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। हम संग्रहालय में आए थे सर और काम कराने के लिए 10,000 रुपये अभी तक नहीं है। 1 साल हो गया मैट्रिक पास का, उसी के संबंध में आए थे। बंद है, देखे तो गांव से आने में इतना भाड़ा लग रहा है, काम नहीं हो रहा है सर। क्या है, क्या बोला है? बंद है सर, कुछ नहीं कर रहा है अभी तक। कोई डीएम बताएंगे। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। सासाराम के शहरी क्षेत्र में तो प्रशासनिक दबिश तथा जागरूकता के कारण लोगों को मास्क उपयोग करते देखा जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी लोगों में मास्क के प्रति इतनी जागरूकता नहीं है जितनी होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि वे लोग ज़्यादातर कृषि कार्य में लगे रहते हैं, जिस कारण मास्क का उपयोग हमेशा नहीं कर पाते हैं। सासाराम के बेलहाड़ी गांव में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। हम लोग खेती में काम करते हैं, किसान हैं हम लोग, इसलिए मास्क पहनने में दिक्कत होता है। उसके बाद हम लोग बाजार कहीं जाते हैं ना तो मास्क पहन लेते हैं। क्या नाम है? नहीं पहने हैं। क्यों मास्क इसलिए नहीं पहने हैं कि थोड़ा सा पान खा लिए हैं, पान खाने के बाद कुल्ली करने के बाद मास्क पहन लेते हैं हम लोग। मास्क पहनते हैं? हाँ पहनते हैं। क्या मास्क लिए हैं, देखिए। अच्छा, क्या नाम है? किसी भी फल, सब्जी, अनाज या फिर गन्ने की खेती होते आपने खेतों में जरूर देखा होगा, लेकिन छत पर सब्जी और फल की खेती हो तो उसका मजा ही कुछ और होता है। पटना सिटी के सुल्तानगंज स्थित चौधरी टोला निवासी रिटायर्ड कर्मचारी योगेंद्र सिंह अपने 3 मंजिले छत पर ही गन्ने और कई प्रजाति वाले आम तथा कई सब्जी प्राकृतिक खाद से उगा रहे हैं, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। योगेंद्र सिंह ने कहा है कि छठ पूजा में कोसी भरने के लिए गन्ने की जरूरत होती है, जिसे बाजारों से लाने में काफ़ी परेशानी होती है। खाद देके ही पे कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। जो जैविक खाद का प्रयोग करते हो आप लोग, वही जो जूठा। छठ पूजा होता है, इसी क्रम में कोसी भरने के लिए गन्ना लाना पड़ता था। बाज़ार में अत्यधिक भीड़ भाड़ हो जाने से थोड़ी परेशानी अनुभव होती थी, इसीलिए मेरे मन में विचार आया कि क्यों न छत पर ही गन्ना उगा लें ताकि छठ पूजा संपन्न हो सके। तो इसीलिए मैंने गन्ना का दो तीन टुकड़ा लगाया था, इसमें से 2 ही हुआ है। तो
बाई चांस खाद और पानी और मिट्टी सब देते हुए कुछ ओनियन पील का भी दिए, प्याज का सड़ा करके जो बनता है उसका भी दिए, फिर केला का भी दिए, पका केला का छिलका का सड़ा करके। तो उसी क्रम में हमको अपने ताजुब हो रहा है कि इतना बड़ा और इतना मोटा कैसे हो गया है, और वो भी एक पौधे में 25-25 पौधा का ही हुआ है इसमें। तो इसी तरह से देखते हैं नवंबर में फिर इसको शायद छठ है तो उसी में, अभी तो 4-5 महीना है और बड़ा होगा ये। अगर आप भी रंगीन मछली पालने की सोच रहे हैं तो इसके लिए अच्छी खबर है, जल्दी बिहार में रंगीन मछलियों का उत्पादन शुरू होगा और सरकार इसके लिए आपको अनुदान भी देगी, जिसके लिए सरकार की तरफ से तैयारी की गई है। इसके पीछे रंगीन मछली उत्पादन, बिक्री और एक्वेरियम निर्माण के माध्यम से अधिक युवाओं और महिलाओं को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के अनुसार सामान्य वर्ग को 40% और SC/ST OBC समेत सभी वर्ग की महिलाओं को 60% अनुदान इसमें मिलेगा। राज्य सरकार ने PM मत्स्य संपदा योजना के तहत इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पताही प्रखंड मुख्यालय स्थित सिंहेश्वर सेमिनार उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य की मनमानी सर चढ़कर बोल रहा है। इसका नजारा मंगलवार को देखने को मिला, जब विद्यालय की संपत्ति पर अपना हक मानकर वहां की संपत्ति उठाकर अपना घर भेजने लगे। दरअसल बारिश की वजह से विद्यालय का बाउंड्री गिर गया, लेकिन गिरे हुए बाउंड्री को सही करवाने के बजाय उसमें लगे ईंटों को अपने घर ले जाने में जुटे हुए हैं विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेश पासवान। घटनास्थल पर मौजूद युवक ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 5 बजे जब वह ग्राउंड में दौड़ने गया तो देखा कि वहां पर एक ट्रैक्टर खड़ी थी और उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य, उनका बेटा और गांव के ही 2 लोगों के द्वारा ईंट भरी जा रही थी। युवक ने जब प्रधानाचार्य से पूछा कि आप लोग ईंटें ट्रैक्टर पर लाद कर कहाँ ले जा रहे हैं, तो प्रधानाचार्य भड़क उठे और उल्टे हैं युवक को धमका बैठे। ये घटना कैसे घटा है? हम लोग ग्राउंड में आते हैं डेली दौड़ने, रनिंग करके हम लोग वापस जा रहे थे घर, तो हाई स्कूल के फील्ड में हम लोग दौड़ते हैं और हाई स्कूल में एक्सरसाइज करने हम लोग आते हैं। तो देखे कि यहाँ पे कल हला हुआ है, हम लोग आए वहाँ पे, हाथ पैर धो रहे थे घर जाने के लिए। सुबह 5 बजे के करीबन का ये घटना है। यहाँ पे ट्रैक्टर लगा हुआ था, इसमें जो ट्रैक्टर लदा हुआ था उसमें लोड हो रहा था ईंटा, जिसमें प्रिंसिपल साहब के बेटा थे और 2 आदमी उन्हीं के गांव के था। और यहाँ पे गार्ड भी जो है, नाइट गार्ड, वो भी थे, वो भी देखे। तो उस समय हम लोग पूछे कि ईंटा कहाँ जा रहा है, जो छड़की जो है कि तोड़ा गया है, इस छड़की का ही ईंटा था, इसका छड़की का रिपेयरिंग हो रहा है। तो ईंटा टूटा हुआ है, फिर से जो है कि उसको बनाया जा रहा है छड़की को। तो हम लोग पूछे कि ये ईंटा कहाँ जा रहा है, तो वो बोले कि तू कौन होता है साला पूछने वाला, ये प्रिंसिपल साहब के बेटा बोले। तो हम लोग बोले कि हम लोग इस स्कूल में पढ़ते हैं, आते हैं, तो मेरा पूछना कर्तव्य बनता है, मेरा धर्म है। तो बोले कि नहीं, तुमको इससे मतलब नहीं है, कि हम ले जा रहे हैं, मेरे दरवाजे पे पानी लगा हुआ है वहाँ पे भरने के लिए। और कयन टेलर ईंटा गया है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। कैसे हुआ? देखिए, हम तो सुबह शाम घूमते हैं जी, विद्यालय में देख रेख करते हैं। तो हम बैठे हुए थे फील्ड में, टोले में देख रहे हैं कि माने लीटा लगा रहा है पश्चिम साइड से। हम ट्रैक्टर देखे नहीं, जब ट्रैक्टर घूम कर ऐसे आया हैं तो हम देखे कि लड़का से हमारी पीट रहा है का। तो हम लड़का से पूछे तो नहीं सर, हम बॉल से खेल रहे थे। तो में ट्रैक्टर आया, अपना फिर यहाँ पे ईंटा उठाया और लेकर चला गया। ईंटा कौन ले गया है? नरेश जी का लड़का था, उसके साथ थे, स्कूल के हेडमास्टर। मोतिहारी के केसरिया प्रखंड के मठिया पंचायत के फुलतरिया वार्ड नंबर 4 में नल जल की
गड़बड़ी प्रशासनिक अनदेखी पर दर्जनों ग्रामीण ने स्थानीय वीडियो को लिखित आवेदन देकर नल जल योजना में हो रहे गड़बड़ी को उजागर करने का मामला प्रकाश में लाया। मुख्यमंत्री नल जल योजना को सरकारी मानक के बिल्कुल विपरीत इसका उपयोग किया जा रहा है, जिससे सरकारी राशि का बंदरबाट भी हो रहा है। कुमार मुख्यमंत्री वार्ड सदस्य के द्वारा नल जल योजनाओं पर काम किया गया है, जो हमारे बहुत घटिया से घटिया काम किया गया है। वार्ड सदस्य के हैं आपके? राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह, आपका घर कहाँ है? है वार्ड नंबर 4 में घर पड़ता है? वार्ड नंबर 4 में। नल का पानी आप लोग पीते हैं? अभी तक नहीं मिला। कितने दिन हो गया बने उसको? 2 महीने से ऊपर। 2 महीना से ऊपर हो गया। पूरा बन कर तैयार हो गया है? पूरा फाइनल हो गया। और लोगों के यहाँ पानी जाता है? और लोगों के पानी पी रहा है। आपके यहाँ नहीं है? अरे मेरे नहीं है। और गांव में बहुत से लोग के पास नहीं है? लगभग कई गो घर वंचित होगा उससे? 30-35 घर वंचित। वार्ड नंबर 4 में वार्ड सदस्य राजकुमार सिंह के द्वारा नल जल योजना में घोर अनियमितता किया जा रहा है। जगह जगह पाइप जमीन के ऊपर बिखरे पड़े हैं। जगह जगह पानी का स्टैंड, नल जल का जो स्टैंड है वह उखड़ कर गिर रहा है। राजकुमार सिंह के द्वारा नल जल योजना में 10 घरों को छोड़ दिया गया है, जिनका नाम आवेदन में वर्णित है। यही समस्या है मेरे वार्ड में। राजकुमार सिंह उर्फ गाडर सिंह से जब आप कुछ पूछते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि आपको जहाँ जाना है जाओ, इससे मेरा कोई बिगड़ने वाला नहीं है। कहीं भी आवेदन देना है तुम आवेदन दो, मुझे इस आवेदन से कोई फर्क नहीं है। आपका नाम? तो मोतिहारी के राजेपुर थाना क्षेत्र के मेसी प्रखंड अंतर्गत झिटकिया पंचायत के वार्ड नंबर 3 में 7 निश्चय योजना से हर घर नल जल योजना की राशि 2 वर्ष पहले वार्ड सदस्य नजमुन निशा ने पंचायत सचिव वीडियो मुखिया से मिली भगत कर निकासी के बाद भी सिर्फ बोरिंग कर छोड़ दिया, जिससे लोगों को नल का जल नहीं मिल पा रहा है। वार्ड सदस्य और पदाधिकारी के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। आपका नाम क्या हुआ? इम्तियाज मियां। क्या है ये तो बोरिंग हुआ आज तक जो है से देख रहे हैं इसी तरीके से पड़ा हुआ है। काम इसका जो है से शुरू नहीं हो रहा है। अच्छा, कितना दिन हो गया इसको बोरिंग? 8 महीना हो गया। कौन पंचायत है ये झिटकिया पंचायत, वार्ड 3 नंबर। क्या है इसमें कितना, कौन है वार्ड मेंबर, कौन है? महमूद अंसारी। अच्छा, क्या है इसमें और घटिया काम हुआ है कि? बहुत घटिया काम हुआ है। पानी जो चला रहा था ना वो पानी भी महक रहा था। अच्छा, और आगे क्या हुआ है? आगे तो जो है से पाइप जो है से किसी जगह पहुंचा है, किसी जगह नहीं पहुंचा हुआ है। अच्छा, आप लोग का है वार्ड को तो क्या कहा? हम लोग का है जो है से लोहा के छड़ खड़ा करने के लिए मैंने पाइप लगा दिया, प्लास्टिक वाला लगा दिया। अच्छा, वो पानी गिरता है तो जैसे जोर जगह उसका पानी गिरता है, ऊपरे ऊपरे जो है से दूरा पर जो है से खुद के हलाया। अच्छा, कै नंबर वार्ड का है? 3 नंबर। 3 नंबर। आई पंचायत हो गया, प्रखंड। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए व आम नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन गंभीरता से करें, इसके लिए गया नगर निगम नगर सरकार आपके द्वार अभियान के दूसरे दिन नगर निगम के वार्ड संख्या 50 व 51 में मेयर वीरेंद्र कुमार व गणेश पासवान ने घर घर घुसकर मास्क और साबुन का वितरण किया। आज दूसरा दिन है। क्यों जी? अच्छा, तू बोला हमारे आज दूसरा दिन है। कहाँ आज नगर निगम सरकार आपके द्वार में आज 50-51 वार्ड में हम लोगों ने विभिन्न रोडों का शिलान्यास किया और साथ ही प्रत्येक घर में 4 मास्क 1 साबुन का वितरण किया और साथ ही सभी लोगों को ये संदेश दिया कि लॉकडाउन में आप लोग घर से नहीं निकलें, घर में ही रहें और जब कोई महत्वपूर्ण कार्य हो तभी आप बाहर निकलें। इसी के साथ मैं गया नगर वासी को फिर से अपील करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में आप लोग घर पर ही रहें।
डे का नोटिफिकेशन उसमें हुआ है, कब कहाँ जाना है। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि लॉकडाउन हुआ, कई इम्प्लीमेंट हुआ, कई एक्सपेरिमेंट हुआ, लेकिन आज तक कोविड-19 का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, घटने का नाम नहीं लिया। एक तरीके इसके और सरल है कि हम सब लोग जनप्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, अन्य लोग हैं, माननीय मंत्री विधायकगण को भी हम लोगों ने पत्र दिया है कि नगर निगम द्वारा 4 मास्क और साबुन दिए जा रहे हैं अवेयरनेस के लिए। तो अवेयरनेस से ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथ धोएं बार बार, अति आवश्यक हो तो घर से बाहर निकलें, 6 फीट का दूरी रखें। अगर ये काम जनता जागरूक हो जाती है तो 100% आने वाला दिन में हम लोग कोरोना से निजात पाएंगे। पूरे बिहार में लॉकडाउन की परिस्थिति बन गई है, तो ऐसे में आम नागरिकों को क्या कहना चाहेंगे? पेशेंस रखना होगा। देखिए, पेशेंस रखने के अलावा कोई बात नहीं है, सीधा सीधी मेरा इतना ही संदेश है और यही साफ सुथरा स्पष्ट है और यही सच भी है। बहुत जरूरी हो तो घर से निकलें। फैलाव शहर में कितना कहाँ हो रहा है, सबसे संपर्क में है, फोन में है, अच्छे 1 से 1 लोग संक्रमित हो रहे हैं। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अनिवार्य रूप से पहनें। एक तरफ जहां कोरोना है तो वहीं दूसरी ओर वज्रपात से खेत में काम करने वाले किसानों को हमेशा डर बना रहता है, क्योंकि अब तक कई किसानों की मौत वज्रपात से हो गई है। ऐसे में रोहतास के डिहरी के प्रखंड प्रमुख पूनम देवी ने जागरूकता अभियान शुरू किया और वे खुद खेतों में जाकर धान की रोपनी कर रहे मजदूर तथा किसानों को वज्रपात से बचने का उपाय बताती रही। गेट गावा जाला मैडम। चार गो थान करवाओ ना, चार गो थान खाई दे। गाड़ी खाली जड़ ऊपर मुड़ी नीचे। एक बार 2-2 को बिया होता ना, उतना नहीं। अच्छा बगल में हो जाए मत चल कोई हमने किसानों से जाकर मिला और उन लोग को यही सलाह दी कि इस समय हमारे राज्य में, हमारे जिला में आकाशीय बिजली से बहुत लोगों की मौत हो रही है। मैंने उन्हें बताया कि अगर बारिश हो रही है, आप खेतों में काम कर रहे हैं, तो या तो वहाँ किसी मकान या बोरिंग वोरिंग होती है खेत में, हमारे यहाँ बोरिंग से खेती होती है, बोरिंग वोरिंग के पास से छिप जाएं, पेड़ के नीचे ना जाएं और ऊपर हाथ करके दोनों पैर मोड़ के नीचे बैठ जाएं। और उन लोगों को महत्वपूर्ण बात बताई, हमारा देश किसानों का देश है और श्री विधि से धान की खेती के बारे में बताया कि 6 इंच के दूरी और 2-2 धान के बाल लेकर एक लाइन से खेती की जाए तो धान की उपज अधिक होगी, किसानों को मुनाफा होगा। और जैसे अभी फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार।